मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी का आज नरसिंहपुर जिले के पवित्र तट नर्मदा घाट के बरमान घाट आगमन हुआ है। चुनावी साल है मध्य प्रदेश में। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि मध्य प्रदेश में चुनावी साल है, क्या कहेंगी आप इस समय मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार को लेकर? भाजपा के कार्यकर्ता तो आर्मी के लोग हैं। जैसे आर्मी हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहती है, वो हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। तो इसलिए तैयारी है, जीतना ही है। दीदी, आपको क्या जिम्मेदारी सरकार इस संगठन इस विधानसभा चुनाव को लेकर देगी और उस जिम्मेदारी को किस तरीके से आप निभाने की कोशिश करेंगे? मुझे अभी तो कोई जिम्मेवारी नहीं दी है, लेकिन मैं राष्ट्रीय कार्य समिति की सदस्य जरूर हूँ। इसलिए जब चुनाव का प्रचार का समय आएगा तो मुझे चुनाव प्रचार करने के लिए कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ की पूर्व मुख्यमंत्री मेरी जो जिम्मेवारी आएगी वो लोकसभा पे आएगी। दीदी, आप शराबबंदी को लेकर प्रखर रही हैं। इस बार विधानसभा चुनाव सर पर है। शराबबंदी के मुद्दे को बारीकी से रखेंगे या पुरजोर से? शिवराज जी ने उसका समाधान 100% कर दिया और इतना अच्छा किया कि जो मैंने सोचा नहीं था। मुझे लगा था कि मेरी बातों में कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन कर देंगे, लेकिन उनने कोमा और फुल स्टॉप भी नहीं लगाया। जैसा मैंने उनको ड्राफ्ट दे दिया, उनने ज्यों का त्यों लागू कर दिया। और अगर उसमें से कुछ चीजों के बारे में प्रेस में चर्चा हो रही है या लोगों में, तो उसमें सरकार की कोई गलती नहीं है। इसमें एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है जनप्रतिनिधियों की। जिला मतलब ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, इनके अध्यक्ष, इनके पार्षद, इनके सदस्य, इस सब की जिम्मेवारी बनती है कि ये ठीक से नीचे लागू हो जाए और ये उनके साथ मिली भगत ना करें। नहीं तो अवैध बिक्री को रोकने का काम सरकार, पुलिस, मिलिट्री कोई नहीं कर सकती। ये चीज ऐसी है। लेकिन सरकार की तरफ से जो निर्णय होना चाहिए वो पूरा हो गया और इतना अच्छा हो गया कि इसलिए मैंने शिवराज जी का अभिनंदन किया था और उन्होंने मेरा बहुत बड़ा मान रखा। ऐसा भारत में पहला मॉडल स्टेट है ये, जिसने की इतनी अच्छी शराब नीति बनाई और लागू की। 2,500 अहाते गिरा दिए गए, जमींदोज कर दिए गए, जिनमें हजारों लोग बैठ करके शराब पीते थे। अपने आप में बहुत बड़ी घटना थी और इसके लिए मैं शिवराज जी का नर्मदा किनारे से जितना अभिनंदन करूं कम है। मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ। इसलिए ये मुद्दा तो अब इसका आ गया कि जनप्रतिनिधि अपनी जिम्मेवारी निभाते हैं कि नहीं। दीदी, लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। आप मानती हैं कि इस लाडली बहना योजना का धरातल के स्तर पर विधानसभा चुनाव में फर्क आएगा? ये विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर के योजना लाई नहीं गई है। ये महिलाओं की आर्थिक स्थितियों को देख करके योजना लाई गई है। जो महिलाएं बाहर काम नहीं करती हैं, घर चलाती हैं, उनके पति बाहर काम करते हैं, तो कई बार वो जेब खर्च के लिए तरस जाती हैं। तो शिवराज जी ने एक भाई के नाते वो अपना दायित्व पूरा किया। इसको हमने चुनाव को ध्यान में रख के किया ही नहीं, इसलिए हम चुनावी आकलन नहीं करेंगे इसका। दीदी, ज्ञान वापी मामले को लेकर न्यायालय ने कहा है कि दोनों पक्ष इस मामले को न्यायालय के बाहर आपसी समन्वय से सुलझाएं। इस पर आप क्या कहेंगे? जब 91 में वर्ष बिल आया, पूजा स्थली विधेयक, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं उसकी पहली वक्ता बनाई गई पार्लियामेंट के अंदर जब कानून आया था। तो मैंने उसी समय ये बात कही थी कि क्योंकि उसमें पूजा स्थली विधेयक में अयोध्या को तो बाहर कर दिया था, क्योंकि अयोध्या एक विवादास्पद ढांचा मान लिया गया था, लेकिन मथुरा और काशी उससे बाहर नहीं थे। और ये तय हो गया था कि 1947 से पहले की जो स्थिति थी वो सभी धार्मिक स्थलों की वो स्थिति रहेगी, अयोध्या को छोड़ के। तो मैंने कहा था कि आप मथुरा और काशी को भी इसमें जोड़ दीजिए, क्योंकि ये कभी ना कभी ये बात सामने आनी है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, पुरातत्व विभाग को क्या मिलता है, इसका कोई मतलब नहीं है। वहां तो सब चीजें स्पष्ट हैं। वहां तो ढांचे की दीवारों पर ही देवताओं की मूर्तियां हैं और दिखती हैं। मैं श्रृंगार गौरी की पूजा मैंने खुद की है 96 97 में। इसलिए मैं आज भी यही सुझाव दूंगी जो मैंने अयोध्या के बारे में दिया था 6 दिसंबर से पहले और पूजा स्थली विधेयक पे बोलते हुए कि अयोध्या, मथुरा और काशी मुस्लिम समाज प्रसन्नता से हिंदू समाज के सुपुर्द कर दे और हिंदू समाज उसके बदले में वचन दे दे कि इसके बाद एक भी मस्जिद को कहीं हाथ लगाया गया तो हिंदू समाज का दायित्व है, वो उसकी रक्षा करेगा। लेकिन अयोध्या, मथुरा, काशी हिंदुओं के हैं, हिंदुओं के रहेंगे और कभी ना कभी इनका समाधान करना पड़ेगा। और अच्छा हो कि ये आपस में ही हो जाए तो इसका बहुत अच्छा संदेश जाएगा।
दीदी क्या कहेंगी विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश कितने सीटों को लेकर सरकार बनाएगी? अब मैं देखिए ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहती, लेकिन मैं यहाँ कह रही हूँ, मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश पे छोड़ देना होगा। शिवराज जी और उनकी टीम पे छोड़ देना होगा। तो ये 2003 के रिकॉर्ड को बनाएगी। क्योंकि हम यहाँ पर शिवराज एक सर्व स्वीकृत व्यक्तित्व है, घर-घर में स्वीकृत व्यक्तित्व है। और यहाँ के पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो ठीक से सारी बातों को समझ रहे हैं। इसलिए मैं तो खुलेआम ही सलाह दूँगी कि जो बाहर के लोग आ रहे हैं वो यहाँ आएँ। हम लोग कमज़ोर नहीं हैं, हमारे लोग कमज़ोर नहीं हैं और हम लोग चुनाव लड़ना जानते हैं, जीतना जानते हैं। हमने चुनाव जीते हैं साहब। हमने 2003 का चुनाव घोर कठिनाइयों में जीता है, बहुत कम पैसे में जीता। आप यकीन नहीं करेंगे 15-20 करोड़ में पूरा विधानसभा चुनाव हो गया था। वो स्थिति थी, 5-5 लाख दिए गए थे उम्मीदवारों को और मेरे चुनाव में बहुत कम खर्च हुआ था। हम तो टिफ़िन में खाना आ जाता था और पूरे टाइम बस में ही बैठे रहते थे सुबह से रात तक 2 बजे तक। तो इसलिए मध्य प्रदेश में ठीक है, बाहर के लोग अभी मैंने सुना है हर विधा वो तो चलो आ रहे, काहे का ऑब्जर्वेशन करने आ रहे। लेकिन मध्य प्रदेश संगठन की दृष्टि से भारत का सबसे मजबूत राज्य है। इस पे कुशाभाऊ ठाकरे और राजमाता विजया रानी राजे सिंधिया की तपस्या के रत्न इसके नीचे गड़े हुए हैं। यहाँ का कार्यकर्ता अहंकारी हो जाएगा लेकिन व्यभिचारी नहीं होगा, भाजपा का। कांग्रेस का कार्यकर्ता की मूल प्रकृति व्यभिचार की रहती है और वो कोशिश करते हैं संस्कारी होने की। ऐसा नहीं कि सब खराब होते हैं, आप गलत मत रिपोर्ट करिएगा, लेकिन हो जाता है ऐसा। सत्ता बहुत दिनों तक रही ना उनके पास, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इतने दिनों सत्ता रहने के बाद में भी अन्य दोष आए होंगे, लेकिन व्यभिचार का दोष नहीं आया, दुर्व्यसन का दोष नहीं आया। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी यहाँ बहुत तगड़ी है, बहुत मजबूत है। हम सरकार बना लेंगे, हमारे यहाँ के कार्यकर्ता ही अपने दम पे सरकार बना लेंगे। कितनी सीटें यहाँ पर आएंगी? अरे बाबा, जब हम चुनाव लड़ते हैं तो क्या हम कोई सीट हारने के लिए लड़ते हैं? हम क्या ये मान के लड़ते हैं कि फलाने उम्मीदवार को हारना है? नहीं, हम तो सारी सीटें जीतने के लिए लड़ते हैं। हम सब जीतने के लिए ही लड़ते हैं। बाकी अब आकलन आप अच्छा हमसे करोगे, मीडिया बेहतर आकलन करता है। तो ये थी मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी, जिन्होंने हमारे हर सवाल का बड़ी बेबाकी के साथ जवाब दिया। नरसिंहपुर से